अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन चल रहा है। प्रॉब्लम 12। एक पार्टिकल ए दिखाया गया है जो कि फिक्स है -2 मीटर पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। पार्टिकल बी दिखाया गया जो ओरिजिन पे है 1 kg का, यानी पार्टिकल बी का मैस दे दिया मुझे। फिर वो कहता है पार्टिकल सी जो कि दिखाया नहीं गया, वो कहता है एक्स एक्सिस पे रखो जो बी और इंफिनिटी के बीच में होगा। ठीक होगी बात। वो कहता है कि आपके पास जो सेकंड ग्राफ वाली फिगर दिखाई गई है उसमें एक्स कंपोनेंट दिखाया गया फोर्स का, जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बी पे लग रही है ए और सी की वजह से। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये फोर्स कम होते 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 जीरो होगी, यानी जब एक्स की वैल्यू 0.4 होगी तो एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। तो वो कहता है प्लॉट एक्चुअली एक्सटेंड कर रहा है राइट की जानी, अप्रोच करता है -4.17, यानी ये नीचे वाली वैल्यू दे रही है आपको जब वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। यानी इन्फिनिटी पे लगने वाली एक तरह से नेट एक्स एक्सिस की फोर्स भी बता दी है। वो कहता है ए का मैथ बताओ, सी का मैथ बताओ। अब पहली सिचुएशन हम कहते हैं ए के मैथ के लिए, तो ए का मैथ निकालते हैं। चूंकि ये हमें सिचुएशन दी गई है, हमें ए और बी के बीच की दूरी भी दी गई थी, इस दूरी को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। तो जनाबे वाला अब आपके पास एफ नेट एक्स आ जाएगा, एफ ए बी एफ जी एम ए एम बी ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये नेट फोर्स मुझे पता है कि जब आपके पास सी मौजूद नहीं है तो वो इन्फिनिटी पे हो गया आपके पास। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि ये फोर्स अवेलेबल है, डाटा दिया हुआ है हमें। तो जनाबे वाला अब हम इस वैल्यू को लेके जी की वैल्यू डाल देंगे, एम बी की वैल्यू पता है, एक्स बी ए और बी की दूरी पता है, उन सबको लेके सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब अगली सिचुएशन वो थी कि जब आपके पास 0.4 पे जब आपके पास है तब भी फोर्स जीरो हो रही है, एक्स कंपोनेंट जीरो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ कि सी को मैं एक ऐसी जगह पे ले आता हूँ कि जितनी फोर्स ए लगाए उतनी फोर्स बी लगाए, ताकि नेट फोर्स जो एक्स एक्सिस पे है वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब सी की लोकेशन मुझे बता रहा है, तो सी को एग्जैक्ट उसी उतनी फोर्स लगानी है जितनी बी ए लगा रहा है किस पे, बी पे। तो मुझे पता लग गया बी और सी के बीच की दूरी, तो मैं बी और सी के बीच में फोर्स का टूल लगा देता हूँ। तो अब आपको बी का मैथ भी पता है, जी भी पता है, एक्स बी सी भी पता है, यहाँ से एम सी निकल आएगा, फोर्स तो उतनी ही रहनी है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। तो इस तरह से सी का मैथ निकल आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।